गुड इवनिंग बच्चों। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में 7th नंबर क्वेश्चन करते हैं मोशन इन प्लेन में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल टू 0.5x माइनस 0.04x स्क्वायर। फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें आप यहाँ पे और जनरल आपके पास क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है बच्चों, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे भाई। इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसे दिया जाता है, ये दिया जाता है जनरल फॉर्म में y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जहां पे बच्चों थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और आर क्या है, रेंज है। तो इक्वेशन नंबर हमने रिलेशन को फर्स्ट मान लिया। अच्छा, अब गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन फॉर पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या दिया गया है आपको, तो आपको दिया गया है बच्चों y इक्वल टू 0.5x माइनस 0.04x स्क्वायर। अच्छा, इसको हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भाई पहले टर्म में हमें क्या आना चाहिए, ब्रैकेट में 1 आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 0.5x को कॉमन ले लिया। तो पहला टर्म हो गया बच्चों 1 माइनस, अब क्या हो गया दूसरा टर्म को ऐसे लिख सकते हैं हम x अपॉन 0.5 अपॉन 0.04। ठीक है, तो इतना कॉमन लेने के बाद जो अगला टर्म है हम उसको इस तरीके से सजा के लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखें, इस रिलेशन को मान लिया बच्चों 2। अब कंपेयरिंग फर्स्ट एंड 2, फर्स्ट और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि x tan थीटा की जगह पे क्या है 0.5x, तो हमें मिलता है tan थीटा की वैल्यू 0.5 के रूप में मिलती है बच्चों। 0.5 डेट इज 1/2 के रूप में मिलती है। ठीक है, tan थीटा आ गया तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं जहां भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें पूछा गया है इनिशियल स्पीड पूछा गया है। अच्छा, इस दोनों को कंपेयर किया तो रेंज क्या मिला आपको, तो रेंज की वैल्यू यहां मिल रही है, रेंज आर इक्वल टू क्या दिख रहा है 100/r है, यहाँ 100 इतना है तो आर की जगह पे इतना लिख सकते हैं 0.5/04, 0.5/0.04। अच्छा, ये ऊपर जाएगा 110 तो ऊपर हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 50 मीटर या 50 यूनिट जिसमें आपको दे रखा हो। इसको सॉल्व करेंगे ना आप लोग तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिनट, क्या मिल जाएगा 100 ऊपर गया 10 ऊपर गया 10 है ना, 100 ऊपर गया 10 नीचे आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्या मिलता है ये मिलता है 5/4। अच्छा, ऊपर क्या है 100 और नीचे क्या है 10, ये गया और 50/4 अर्थात कि 12.5 यूनिट या मीटर जिसमें आपको ये डिस्टेंस कवर्ड वगैरह दिया गया हो। तो ये आ गया आपके पास रेंज, तो हमारे पास रेंज भी आ गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आ गया। अब नाउ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर की वैल्यू, क्या निकलेगी आर जी, है ना, आर इंटू जी बाई साइन 2 थीटा। अच्छा, इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो डायरेक्ट अगर मैथमेटिक्स आप जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वहां से निकाल सकते हैं, नहीं तो साइन थीटा कॉस थीटा में इसको कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं। ताकि स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों, तो स्पीड आ जाएगी u इक्वल टू अंडर रूट जी आर
है ना। और रेंज की वैल्यू आपके पास कितना है 12.5, 12.5 में अगर जी से मल्टीप्लाई हुआ तो 10, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 125, है ना। आरजी की वैल्यू 125 अपॉन साइन 2 थीटा। यहां से साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल के हमें इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। साइन 2 थीटा किसके बराबर है, तो साइन 2 थीटा बराबर है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर है। अच्छा जो बच्चे मैथमेटिक्स से वो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितनी वैल्यू होती है बच्चों, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल रख के यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आज जिन बच्चों को नहीं आता है जैसे मेडिकल वगैरह के बच्चे हैं तो साइन 2 थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 2, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, चूंकि tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इतना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस हाइपोटेनस हो जाएगा √5। अच्छा उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कितना बेस जो 2 है अपॉन हाइपोटेनस क्या है √5 है। ठीक है बच्चों, यहां से हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। अब ये क्या लिख सकते हैं हम 4/5। सो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, तो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी √125 अपॉन साइन 2 थीटा की वैल्यू 4/5 है तो 5 ऊपर चला गया बच्चों, ये हो गया कितना 6 से 5 25, ये हो जाएगा बच्चों 5, 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 5 के पावर 4 और ये 2, तो ये हो जाएगा 5² 2 दैट इज 25/2 और 25/2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आने वाली जो इनिशियल स्पीड आपकी होगी वो क्या होगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का।